उस्मान भाई आपने जज्बाती नहीं होना, मुझे एक दो सवालों के आपने जवाब देने जो बड़े क्लियर कट कौम जानना चाह रही है आपसे। अभी इमरान खान साहब के बयान चल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी मुहर्रिफ अरकान के हलकों में जाएं और उनको रियलाइज़ कराएं कि प्रवोक करें, नौजवानों के घरों पे शायद कुछ जाके बाहर खड़े हो जाए, प्रोटेस्ट करेंगे, ये गद्दार है जो भी है। आपका भी यही राय है कि ये 2/3 मेजोरिटी वाली जो पाकिस्तान की पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करती है ऑपोजिशन है, क्योंकि आपको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में, चले मैं ये नहीं कहता शिकस्त फाश नजर आ रही थी तो आपने इसलिए किया, आपने तो बड़ा हक में बात की होगी, आपको तो बड़ी इंटेलिजेंस की रिपोर्टें आई होंगी, DGI ने ब्रीफ किया होगा, आर्मी चीफ ने कहा होगा जनाब या बिल्कुल ठीक कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब, हालांकि राइटर्स वाले कुछ और कह रहे हैं, लेकिन आपके पास पूरा सही एविडेंस होगा कॉन्क्रीट। ये और बात है कि बजाय इसके कि जब आपने इनकी रूलिंग के जरिए इनकी अदम एतमाद को रद्द किया था, आपको असेंबली नहीं तोड़नी चाहिए थी, आपको चाहिए था गद्दारों के ऊपर मुकदमा चलाते, आप इनको कटहरे तक लेके आते, आपको दोनों हाथों से आपने ये नहीं किया, आपने राय फरार इख्तियार की, क्योंकि एतमाद का वोट फिर किस तरह मिलता आपको। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है सर कि आप इसी तरह इलेक्शन में जाना चाह रहे हैं कि जिसके अंदर इन पर ठप्पा लग जाए गद्दारी का, फिर तो अकेले आप इलेक्शन लड़ेंगे, ये तो नहीं लड़ेंगे जहां तक मुझे नजर आ रहा है। देखिए कामरान जो भी है आलमी ताकतों के साथ मिलकर इस मुल्क में साजिश कर रहा था, वो सारे साजिशी चेहरे सामने आएंगे। लेकिन मुझे एक बड़ा अच्छा पॉइंट दे दिया तारक फजल चौधरी ने, और आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, ये जो बच्ची अगवा हुई और अगवा करके निकाह हुआ, ये किसी वकील के जहन में आना चाहिए था। कल मैं अपने वकला से ज़रूर बात करूँगा पाकिस्तानियों। तारक फजल चौधरी का मैं शुक्रगुजार हूँ, इन्होंने मुझे याद करा दिया कि हमारी काबिल एहतराम MNAs खवातीन अगवा कर सिंध हाउस में डालकर इमरान खान को कहते हैं आज तरीके में एतमाद खेलें। अब बाबा अगवा तो आप लोगों ने किया औरतों को, MNAs को, और बात हमारी अगवा की कर रहे हो। तो अच्छा पॉइंट दिया इन्होंने पाकिस्तानियों, वो अपनी मर्जी से शादी की उन्होंने, वो एग्जांपल वो है कि वो लड़की जो ठीक है मर्जी से शादी कर ले 18 साल से ऊपर हो, वो ये मिसाल बनती है सिंध हाउस वाली। हाँ तो बाबा ठीक है ना, अब सिंध हाउस की कोई ऐसी है ना कि हमने अगवा किया MNAs को, अभी फिर कामरान बोल रहे हो ना यार, आप फिर बोलते हो, ऑनरेबल खवातीन कामरान आप भी बोल रहे हो, मेरे भाई की बात को भी खुद ही इतराफ कर लिया, ऑनरेबल खवातीन है तो हमारे की बात नहीं हो रही, अगवा किया हमें करने के लिए, MNAs की बात हो रही है, सिंध हाउस में सारी खवातीन थोड़ी थी वहां आपकी, नहीं अगवा नहीं किए, इसलिए बड़ा अच्छी एग्जांपल। अच्छा यार डॉक्टर साहब मैंने आपको, आपने ये तो कसम खाई हुई है कि आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। सवाल है सवाल अच्छा मेरा आपसे भी सवाल है कामरान, मेरा आपसे भी सवाल है यार, मैं आपका जवाब देता हूं। सवाल गद्दारी का, आप भी माशाल्लाह मेरे भाई हो, 4-5 दिनों से बड़ा गला फाड़ रहे हो, बराबर हो गए। जी जी आइन टूट गया, आइन टूट गया कामरान। पाकिस्तानियों मेरा भाई कामरान एंकर जो है वो 5 दिन से गला फाड़ रहा है, आइन टूट गया, आइन टूट गया। अगर कामरान पाकिस्तानी कौम सुन रही है, मैं सवाल रखता हूं, कल सुप्रीम कोर्ट कहती है आइन नहीं टूटा, आप इस शोबे से वाबस्ता रहेंगे एंकरी से? जितना आपने खपरोला बजाय इसमें मुझे ओ भाई एक मिनट डॉक्टर साहब एक मिनट सुप्रीम कोर्ट से पहले आप पहले आप रिजाइन करें, मेरी बात सुनिए एक मिनट, सियासत से ठहरे और ठहरे तो सही ना यार, और ठहरे ना। डार साहब की क्लिप चलाएं, ये मेरे प्रोग्राम में आए थे और उन्होंने पता नहीं क्या क्या दावे किए थे। आप पहले सियासत छोड़ें, जो आपके दावे जो हैं, मैं आपको कुछ और तो नहीं कह सकता, आपके पांव पे पड़े चले और कहीं नहीं पड़े। सुनवाएं जी क्लिप, पहले आप छोड़ें। किसी सतह पे कोई प्रेशर नहीं है कामरान, आप अपने कैमरामैन से पूछ सकते हैं। जब आप ब्रेक पे थे तो मेरी टीम की कॉल आई और मैं उनसे जून तक के कामयाब जवान के इवेंट्स फाइनल कर रहा हूँ, इतने अल्हम्दुलिल्लाह पर उम्मीद है। तो ये लगे रहे हैं, ये 3 साल से यही कर रहे हैं, एड़ी चोटी का इन्होंने जोर लगा दिया है। कौन सा कोई पहली दफा ये बाहर निकले हैं? मैंने ये नहीं कहा हमारे लोग पैसे पकड़ रहे हैं, मैं क्या कोई पकड़ेगा भी तो होना कुछ नहीं है। बेहतर यही है कि आप लोग अपनी पार्टी की तंजीम साजी पे तवज्जो दें, अगले 2023 के इलेक्शन की तैयारी करें। बल्दियाती इलेक्शन होने जा रहा है, घबराए पड़े हैं, उस पे मैदान लग जाएगा, उस पे फैसला हो जाएगा। वज़ीर आला पंजाब जिसे हम वसीम अकरम प्लस कहते हैं, ये पंजाब के बल्दियाती इलेक्शन में फैसला हो जाएगा। तो क्या कहते हैं 3.5 साल से यही नंबर्स हैं और 3.5 साल से 1 दर्जन दफा इन्हीं नंबर्स को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे ना। अगर ये इतने ही एतमाद में है कि ये हुकूमत गिरा सकते हैं, तो मैं कह रहा हूँ तारीख छोड़ो, कोई महीना ही अनाउंस कर दो। अगर उस महीने में ये तरीके में जुबैर का काम है कि इस प्रोग्राम में बोले कि मैं इमरान खान को अपना लीडर मानूंगा, मैं इमरान खान की हुकूमत नहीं गिरा सकता, साहब मर जाएंगे, कुछ लीडर नहीं मानेंगे अपने भाई के लीडर को। अब आपने खुद शिकस्त के खौफ से असेंबली तोड़ दी, अब आप जरदारी साहब को अपना लीडर मानेंगे, नवाज शरीफ को? सवाल मुझे आपसे करना चाहिए, मैंने फिर भी नहीं किया। मैंने कहा चलो भाई का मिनिस्ट्री नहीं। सुनो सर, अभी मेरी बात कंप्लीट नहीं बात कंप्लीट नहीं हुई अभी। और यार ठहरे ना एक मिनट यार, अभी ठहरे ना। और मैं जो हालत चीख के कह रहा हूं, अगर कोर्ट का डिसीजन आ भी गया, मैं कोई किसी पार्टी का पालतू नहीं हूं कि मैं उसके डिसीजन का पाबंद हूं। मैं
अपना एनालिसिस फेयर कमेंट दे सकता हूं उसके ऊपर मेरे भाई, मेरी कोई पॉलिटिकल मजबूरी नहीं है, मेरी अपनी एक राय है। आप समझते हैं दस्तूर नहीं टूटा, जज साहब भी समझेंगे, उनका हुक्म सर आंखों पे, लेकिन हमें दस्तूर ने ये परमिशन दी है, हमको पालतू नहीं है कि जी जो कह दिया पार्टी हेड ने वही करते रहेंगे। मेरे भाई आप पता नहीं किस दुनिया में बैठे हुए कि जी मैं ये कह रहा हूं मेरा है, आप पहले रिजाइन करें ना इस पे सियासत से। जो आपने कहा था जी महीना ही बता दें, वो तारीखी अदम एतमाद में वोटिंग से भागे आप, और अभी वोटिंग से पहले आपने असेंबली तोड़ दी। बोले डॉक्टर साहब आपने क्या कहना, गद्दारी वाला तो आपने जवाब देना नहीं है मुझे। ना। हम हमारा काम है अपने मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ करना, हमारा काम है गद्दारों को रोकना, हमारा काम है आलमी साजिश को नाकाम बनाना। मेरे भाई ये हमारी जिम्मेदारी है, मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी है, इसलिए डट के खड़े हो गए इस तरीके में इत्मीनान के लिए। आप करें आलमी ताकतों की तर्जुमानी, सर, आप साबित आपका करें। हक बनता है, आप कोड करें। आप मेरा यकीन नहीं करेंगे मैं पाकिस्तानी हूं, आप अपने प्राइम मिनिस्टर का यकीन नहीं करेंगे, आप डोनाल्ड डू का यकीन करेंगे जो फरंगी बाहर बैठा हुआ है, वो सच बोल रहा है। पाकिस्तान का वजीर हारजा झूठ बोल रहा है, प्राइम मिनिस्टर झूठ बोल रहा है, ये सारी मीटिंग झूठ बोल रही हैं। तो इन दोनों से पूछो भागे क्यों थे पार्लियामेंट से, क्यों नहीं आए नेशनल सिक्योरिटी की कमेटी में जो पार्लियामेंट की है, भागे क्यों थे? इन पे शक नहीं होगा तो क्या होगा? यार भाई देखे आप इनके साथ, देखे मेरा आपका कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, मेरी अपनी राय है, आपकी अपनी राय, आप इनके साथ बात करें, मुझे जब आप बीच में इन्वॉल्व करेंगे भाई, मैंने कभी यूटर्न्स नहीं लिए। आपका काम मैं तो फैसला अपने चेहरे पे भी 10 साल से हूँ। आप हमें नहीं सर, नहीं मेरा काम, ओ मेरे भाई मैंने कौन सा ऐसा हो गया यार। डॉक्टर साहब मेरी बात सुन, अभी कह रहे हैं डॉक्टर साहब सुन तो ले, जब पनामा का ट्रायल चल रहा था इनकी, और सुन तो लेना यार, जब पनामा का ट्रायल चल रहा था हम इससे ज्यादा कंडेम, हम तो कन्विक्शन कर दिया करते थे नवाज शरीफ की, उस वक्त तो आप तालियां पीटते थे इस तरह करके, क्लैप क्लैप फुल हाउस क्लैप। तो हमें ना पता है जर्नलिज्म जिस डगर पे जा चुका है, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी मेहरबानी से, और हमने बड़ा गलती की भाई, आपको फॉलो किया, आपको फॉलो किया आपने, जिनको डाकू का, डॉक्टर साहब आपके तो क्या असूल है यार, जिसको डाकू कहा आपने उसको आप वज़ीर पंजाब बना रहे हैं। उसी वक्त यार छोड़ दे यार डॉक्टर साहब, असूलों की बातें आपके मुंह से अच्छी नहीं लगती। लेकिन भाई बात ये है कि उन्होंने कहा जी आप लोग भाग गए, आप लोग गद्दार हैं, और हम गद्दारों को तो जो है ऐसी अदम एतमाद आ रहे हैं, उनके पास एविडेंस है, वो मौके पे दिखा देंगे, सीधी सी बात। एविडेंस है ना, मौके पे दिखाएंगे, सारे लोग यहाँ हैं, देख ली जाएगी जिस पे गद्दारी साबित हुई। मुझे सिर्फ ये बताइए कि 2009 में एक यूके की कोर्ट में केस चला था जिसमें इमरान खान साहब ने हरबियार मरी के हक में जाकर टेस्टिमनी दी थी, गवाही दी थी, शहादत दी थी, और कहा था कि 2009 में यूके के आप कोर्ट में हरबियार मरी के बलूचिस्तान में जो अटैक्स हो रहे थे उस वक्त, उस पर केस चला था, उसमें ये गवाह के तौर पर गए, उन्होंने शहादत दी कि, और कहा, इनकी स्टेटमेंट है, अगर मैं होता तो मैं भी यही करता अपने मुल्क की जो है मिलिट्री एजेंसीज। मेरा पॉइंट है कि ये गद्दारी नहीं है। मेरा पॉइंट है कि इजरायली जहाज यहाँ उतरा इनके वजीर आजम बनने के चंद दिनों बाद, एविडेंस है आपके पास इसका? बिल्कुल सबके पास, इट इज ऑन द रिकॉर्ड, लोगों ने उसकी ट्रैक की, जहां से उड़ा, जहां पहुंचा, किसका जहाज था, आज तक कोई उसमें कहां आया, किधर लैंड किया, उसमें कौन इस्लामाबाद आया, कोई उसकी एक बात माने कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इमरान खान साहब, आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, इमरान खान साहब ने जो नैरेटिव लिया ना आलमी साजिश का आप लोगों के खिलाफ, एक बात माने उसकी पॉपुलैरिटी तहरीक इंसाफ में बढ़ी है, बहुत बढ़ी है। आप एक काम ये इनसे कहना, अमेरिका साजिश कर रहे हैं ना, अमेरिका जो है बुरा है, उसका चंदा बड़ा अच्छा है, वो तो वापस मारे, जो इतना उनके ऊपर केस भी बना हुआ है, उठा के मुंह पे मारे, 200 अरब तो नहीं मुंह पे मारे, वो चंदा ही उनके मुंह पे मार दें यार। वो तो प्राइवेट पाकिस्तानी ने दिया, प्राइवेट पाकिस्तानी ने दिया, भाड़ में जिसने दिया, जिसके पास अमेरिकी, यार मैं कह चुका हूं डॉक्टर साहब, तुसी जिसके पास मैं कह चुके हैं कि पाकिस्तानी ने दिया, तुम सुनते नहीं हो। खाली पाकिस्तानियों ने नहीं दिया, उसमें यहूदियों ने, मैं आपकी तरह थोड़ी हूं कि पार्टी की पॉलिसी को ब्लाइंडली फॉलो कर रहा है, जो हक की बात होगी करेंगे, डंके की चोट में इमरान खान को बड़ा सपोर्ट किया है। और ये फांसियों का शौक जो बहुत था ना, इनका एक वजीर को भी था, इन्होंने तो आज जो अलामती फांसियां दी हैं, फांसियां हुई ना हमारे लिए तो नहीं है, तो हर गर्दन फांसी के फंदे में आएगी, सारी मोटी मोटी गर्दनें जो इश्तिहाल फहरा रही हैं, वो अपनी गर्दनें जो है चमका के रखें कि सब फांसी सब मेरा भाई नहीं, क्या समझते हैं कि कोई बच्चे का सिर्फ आप मुखालिफीन के घरों तक लगेगी, कैमरामैन को बोल दूं मेरा नाम ले ले, हमें नहीं पता कि क्या क्या चीजें पीछे कार फरमाए, हम कहते नहीं, कैमरामैन को बोलूं मेरी गर्दन का नाम ले, यार भाई पार्टियां बंद करती हैं, आप हमें कैमरामैन को बोलना मेरी गर्दन का नाम लेके जाए आज, इक़्तिदार को बचा लेंगे। नहीं ये आपस पार्टी वाले जो है ना, ये फांसी नहीं देते कभी किसी को, ये फांसी के खिलाफ है। डार को हम खुद बचाएंगे। यार वैसे डार भाई बात ये है कि आपको लगता नहीं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर आपके लीडर ने पूरी कौम को किस तरह लगा दिया यार, ये आपके कोलीग्स हैं, आप भी मजबूर हो गए इमरान खान साहब की फिलॉसफी के तहत वो गद्दार